हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो बच्चों, चैप्टर 1 रियल नंबर में हम लोग जो जितने भी थ्योरम थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो सारे हम लोग समझ लिए थे और समय हो गया था, इसलिए चैप्टर 1 हम लोग नहीं कर पाए थे। चलो शुरू करते हैं हम लोग। बहुत इजी है, ध्यान से आप लोग देखो। एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपना बुक खोल के देखो, एक्सरसाइज 1.1 में सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का जो बुक है और हिंदी मीडियम कोई अंतर नहीं है, केवल लैंग्वेज का अंतर है। तो देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ध्यान रखना, ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं सभी कंपोजिट नंबर को। तो देखो यहाँ पर 140 कंपोजिट नंबर दिखाई दे रहा है आपको। तो वो आप पहला देखो, इसका पहला बनाते हैं 1 का 1, 140। तो इसको आपको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो बच्चे आप क्या करना, अपने कॉपी पर कहीं साइड में ऐसे लिख लेना, ठीक है, और दोनों साइड ऐसे करना। अब सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2, तो 2 से शुरू करना है। 70 हो गया, फिर अभी भी देख रहा हूँ 72 से डिवाइड होगा 2, 35 हो गया। अब क्या होगा, 35, फिर 5 से करो, तो 5 7 जा 35, ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा आपका 2, कितने बार 2 है देखो, तो आप ऐसे कर लो, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, इक्वल टू 2 के पावर 2 लिख देना, 2 बार 2 है, इंटू 5 के पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 7। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये आपका आंसर है। इसी तरह से दूसरा बनाना, तीसरा बनाना, और हम एक चौथा भी बन जाएगा। आप लोगों को बनाना है बच्चों, इसी तरह से आप लोग करना। हम एक लास्ट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7429। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका 7429, 7429 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, आप साइड में कहीं लिख लेना 7429। अब इसको देखो, ये लास्ट में 9 है, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लो, 9 2 11, 4 15, 15 7 22, ये भी 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, ये 5 लास्ट में तो 0 और 5 रहता है तब कटता है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करो, 7 0 नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 11 से चेक करना है आपको, प्राइम नंबर से ही चेक करना है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए प्राइम नंबर से ही चेक करना है। 11 से नहीं, 13 से देखो, 13 65 65 हो जाएगा, 9 92 हो जाएगा, 70 91 1 19, 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद 14 15 16 17 17 17, हाँ 17 से करके देखो, 17 से कटेगा, 17 4 जा 68, 68 74 है ना, 6 हो गया, और 17 चौका 68 हो गया, 68 6 बचा 62 हो गया, तो 17 62 68 हो जाएगा ना, 17 तिया 51 51 9 51, ये 62 हुआ ना, 51 11 हो गया, 19 से 17 7 19 से इतना बार में कटा, 17 से कट गया है। 17 के बाद फिर अब इसको भी चेक करो कितना से कटेगा, अब 17 से आगे नंबर लेके चेक करना है। 17 के आगे प्राइम नंबर क्या है, 19 19 से चेक करो, 19 दूनी 38 38 38 और 5 57, 19 तिया 57, कट गया। 17 19 23, ये हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23,
ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट यहाँ देख लेते हैं। 2 का फर्स्ट, तो आपको कैसे लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम से ही निकालोगे, प्राइम फैक्टर थ्योरम से। तो आपको क्या लिखना है, 26 को पहले देखो, 26 है, 26 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ये 2 इंटू 13 हुआ, दोनों प्राइम नंबर है। अच्छा 91 का करो, 91 का, तो 91 का करके देखो, 13 7 91, 7 इंटू 13, 7 इंटू 91। ठीक है, अब आपको निकालना है एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम ब्रैकेट में लिख देना है 26 इंटू 91 इक्वल टू। तो एलसीएम के लिए मैं क्या बताया, जो दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसका मैक्सिमम पावर लेना है। तो देखो 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर तो है नहीं, मतलब 2 के पावर 0 है, तो हम 2 के पावर 1 ले लेंगे इंटू 13। देखो 13 के पावर 1 है, इसमें भी 13 के पावर 1 है, तो 13 भी ले लेंगे इंटू, इसमें 7 का पावर 1 है, इसमें 7 का पावर 0 है, तो हमको मैक्सिमम पावर लेना है, तो 7 का पावर 1 ले लेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कर दो 2 7, ये हो जाएगा 13 और इंटू 2 7 या 14, तो मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौका 52 की 2 5 13 और 5 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हुआ कि नहीं। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ भी निकाल लेना है, एचसीएफ भी निकाल लेना है। तो एचसीएफ निकालो, एचसीएफ 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 किसका, एचसीएफ 26 का और 91 का, ब्रैकेट क्लोज किया, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या बताया, मिनिमम पावर बताया ना, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो मिनिमम पावर क्या है, यहां देखना 2 के पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है 2 के पावर 0, मतलब नहीं है अगर कोई भी, तो यहाँ 2 के पावर 0 ही है ना, तो हम 2 के पावर 0 ले लेंगे। तो 2 के पावर 0 नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। उसके बाद देखो 7, यहाँ 7 का पावर क्या है 0 है, यहाँ 7 का पावर 1 है, तो हमको क्या लिखना है, मिनिमम पावर लेना है। तो 7 का पावर 0 लेंगे, तो 7 का पावर 0 तो 1 होता है, नहीं लेंगे। यहाँ देखो 13 का पावर 1 है, यहाँ 13 का पावर 1 है। ठीक है, अब देखो दोनों में से आपको क्या लोगे, 13। ठीक है, दोनों में कॉमन हो गया, तो ये आपका एचसीएफ आपका 13 हो गया। अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों देखो कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, एचसीएफ इज इक्वल टू करना है 13 इंटू 182 मल्टीप्लाई का, 13 दूरी 26 का 6 13 दूरी 26 की 6 कैरी 2 और 13 8 74 से 104 2 106 का 6 10 13 10 23 कितना होगा। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ कितना 26 एंड 91, 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91 करके देखो, ये भी क्या इतना ही आ रहा है, क्या इतना ही आएगा। देखो 26 और 91 का मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6
91 और 26 नीचे करके ऐसे कर लो ना, 6 और 954 2 से, ये 4 है, 2 2 9 18, 6 6 8 5 तरह की 3 1 2, यही आया। कितना आया आपको? 236। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ये तीसरा बनाते हैं, 2 का 3, आपको है 3 3 6 एंड 54। तो पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। आपको लिखना है 3 3 6 इक्वल टू 336 इक्वल टू, अब इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको प्राइम फैक्टर कैसे करें, तो आप अपना मेन तरीके से करो। 336, 2 डंडा मारो और 2 से पहले करो, सबसे छोटा 2 प्राइम नंबर है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 21, फिर 3 से करो 3 3, तो ये आपका हो गया कितना, 2 का पावर कितना, 1 2 3 4 को 2 है ना, तो 2 का पावर 4 लिख दो, इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, फिर 54 का करो, 54, तो 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 6 6 3 18 और 18 3 कितना हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 3 3। ठीक है, अब LCM चलो देखो, तो LCM कितना, 336 अकोमा 54 ऐसे लिखना है। तो LCM के लिए क्या है, मैक्सिमम पावर वाले प्राइम फैक्टर जो है उसका लेना है। तो 2 का पावर 1 यहाँ पर है, 2 का पावर 4 है, आपको 2 का पावर 4 लेना है, इंटू 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है, तो आपको 3 का पावर 3 लेना है, इंटू इस 7 का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 7 का पावर 0 है, 7 यहाँ नहीं है तो 7 का पावर 0 ही है, तो आपको 7 का पावर 1 लेना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 का पावर 4 आपका 16 हो गया, और 3 के पावर 3 हो गया आपका 27 हो गया, इंटू 7 हो गया, मल्टीप्लाई करो, 16 27 और 7 का मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया 3024 आ जाएगा। फिर HCF निकालो, HCF इसी का 336 इंटू 54 का इक्वल टू, अब इसमें क्या है, ये प्राइम फैक्टर है जो उसका कॉमन प्राइम फैक्टर का मिनिमम पावर देखना है। देखो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 1 है, तो आपको 2 का पावर 1 लेना है, इंटू यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो आपको 3 के पावर 1 लेना है, इंटू यहाँ 7 के पावर 1 है और यहाँ 7 के पावर 0 है, तो आपको 7 के पावर 0 लेना है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या चेक करना है, ये दोनों को नाउ LCM इंटू HCF इक्वल टू, दोनों करो, LCM कितना है, इतना है 3024 इंटू HCF कितना है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, तो 6 24 की 4 2 14 12 और 2 14 की 4 1 6 0 0 1 17 18 कितना आया, ये 4 है। ठीक है, 18144 आया। अब क्या करना है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखो, अब दोनों का प्रोडक्ट करके देखो कितना आ रहा है, क्या इसको चेक करना है। अब आ रहा है आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टी है 336, ये देखो 336 एंड
54 मल्टीप्लाई करो 336 और इंटू 54 इक्वल टू क्या आएगा, इतना ही आएगा। करके देख लो यहाँ पर 336 और नीचे है 54। 6 की 4 2 और 4 12 2 14 की 4 1 4 12 1 13 5 है 5 36 की 0 3 3 15 3 18 की 8 1 3 15 1 16 जोड़ो 4 4 8 3 11 की 1 1 6 1 7 1 8 18144 18144 ये देखो बराबर आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर LCM into HCF is equal to product of the two number। ठीक है, ये आपका इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके आप LCM और HCF निकालना। अब इसमें 2 नंबर का था LCM HCF निकालना, और इसमें और उसको प्रूव भी करना था, दिखाना था प्रोडक्ट का 2 नंबर हो रहा है कि नहीं। सही है, आपको देखना है अभी फाइंड द LCM एंड HCF, केवल LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। तो हम एक पहला क्वेश्चन बनाते हैं 3 का फर्स्ट 3 का फर्स्ट 12 15 21। तो पहला क्वेश्चन है आपका 12 15 एंड 21। तो आपको क्या करना है, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 12 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 2 4 4 3 12। ठीक है, इसको आपको पावर के रूप में लिखना है 2 के पावर 1 सॉरी 2 के पावर 2 ना इंटू 3 के पावर 1। उसी तरफ 15 को आपको लिखना है 3 इंटू 5। ठीक है, ये दोनों का पावर एक ही हो गया। और 21 को 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। ठीक है, देयरफॉर आपको LCM निकालना है। तो LCM किसका आपको लिखना है 12 15 21 ऐसे लिख देना है। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू, इसको डिलीट कर देता हूं, इक्वल टू। अब देखो 12 में देखो 2 के पावर 2 है, इसमें देखो 2 के पावर नहीं है 2 के पावर 0 है, इसमें देखो 2 के पावर नहीं है 2 के पावर 0 है। तो आपको क्या LCM के लिए मैक्सिमम पावर लेना है, तो 2 के पावर 2 लेना है इनटू देखो 3 के पावर 1 है 3 के पावर 1 है 3 के पावर 1 है, तो 1 ही लेंगे 3 के पावर 1। ठीक है, इनटू और देखो 5 है 5 के पावर 1 7 के पावर 5 के पावर देखो 5 के पावर 1 है, इसमें 5 के पावर नहीं है 0 है, इसमें 5 के पावर 0 है, तो 5 के पावर 1 लेंगे 5 के पावर 1 इंटू 7 देखो इसमें 7 के पावर 0 है, इसमें 7 नहीं है 7 पावर 0 है, इसमें 7 के पावर 1 है, तो 7 के पावर 1 लेंगे मैक्सिमम पावर लेंगे। नहीं है और दूसरे में है तो जिसमें नहीं है उसमें हम 0 समझेंगे, और हमको यहाँ पर लेना है मैक्सिमम पावर लेना है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 4 3 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, ये 4 12 हो गया और ये हो गया 7 5 35 मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो हो गया 12 5 60 की 0 6 12 3 36 अच्छा 42 420 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से पहला हो गया और सब इजी है, इस तरह से आप लोग बना लेना। अब HCF देखो HCF ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो 12 का 15 का 21 का। ठीक है, इक्वल टू HCF क्या बोला, मिनिमम पावर लेना है, कॉमन प्राइम फैक्टर का मिनिमम पावर लेना है। तो देखो इसमें 12 वाला देखो 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर नहीं है तो 2 के पावर 0 है, इसमें देखो 2 के पावर नहीं है तो हम 2 के पावर 0 लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए इसका तो वैल्यू 1 होगा इनटू इसमें देखो 3 के पावर 1 है
इसमें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो मिनिमम 3 की पावर 1 ही हो गया, इंटू 5 का पावर 1 है, इसमें 5 का पावर 0 है, इसमें 5 का पावर 0 है, आप 5 का पावर 0 ले लो, तो ये आपका हो गया 5 के पावर 0 इंटू, इसमें देखो 7 का पावर कुछ नहीं है, 7 का पावर 0 है, इसमें भी नहीं है तो 7 का पावर 0 है, इसमें 7 का पावर 1 है, तो हमको मिनिमम लेना है तो 7 का पावर 0 लेना है। तो ये जो 0 ले रहे हैं ये लेने की जरूरत नहीं है हमको, इसलिए इसका वैल्यू तो 1 है, 3, इसका वैल्यू तो 1 है और इसका भी वैल्यू तो 1 है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 3 आंसर HCF। बस इतना ही निकालना है। मुझे लग रहा है यार ये 1 2 3 3 में कर दिया, 1 2 4 ये हो गया, इसी तरह से आप लोग बना लेना, ये इजी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF है 306657 इज इक्वल टू 9। देखो HCF दिया हुआ है, फाइंड LCM, इसका LCM फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पर यूज करना है फॉर्मूला जो बताया हूँ। क्या करना है यूज बताता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आपको फॉर्मूला मालूम है ना, LCM इंटू, आपको लिखना है सिंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होगा, ये 300 नंबर मालूम है, 306 है 657 है, 306 इंटू 657, ये मालूम है आप लोगों को। अच्छा LCM मालूम नहीं है, इसमें बोला फाइंड LCM, LCM तो LCM लिख दीजिए, LCM इंटू HCF दिया है, देखो HCF 9 दिया है तो यहाँ 9 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 306 इंटू 657 और LCM निकालना है, LCM इक्वल टू 9 जाकर राइट साइड में डिवाइड करेगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 है ना, मल्टीप्लाई 9 से कट रहा है, क्या कटाओ, जरूर कटेगा, 9 27, देखो 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 4 जा, आपका इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, 657 को मल्टीप्लाई करो 34 से, 4 7 28, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 6 18, 1 19, जोड़ दो 8, 3 7 17 की 3 1, 9 2 11, 1 12 की 2 1 2, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है, 22338 LCM। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, चेक वेदर 6 का पावर n कैन बी एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसको हम डिलीट कर देते हैं, चेक करना है, चेक क्वेश्चन नंबर 5 6 के पावर n और बोल रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो 6 के पावर 1 करोगे, चलो इसका क्लियर करने का तरीका क्या, देखो आप घात घातांक वाला चैप्टर आप लोग पढ़े हो क्लास 9th में, तो 6 को आप लोग ऐसे तोड़ो 2 इंटू 3 और इसका पावर n, तो पावर n एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 के पावर n और इसका मतलब हुआ 3 के पावर n। तो अगर ये देखो प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर हो गया, तो अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर में अगर 5 और 2 नहीं आ रहा है तो वो नंबर कभी भी 10 पर 100 पर मतलब लास्ट में उसका 0 नहीं आएगा, लास्ट में 0 आने के लिए उसका लास्ट जो है ना 5, उसके फैक्टर में प्राइम फैक्टर में 5 और 2 जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 और 2 नहीं है, 2 है और 3 है, तो ये कभी भी जो है ना यही बोलना कैन एंड विथ डिजिट 0, कभी भी इसकी डिजिट 0 पर एंड नहीं हो सकती है, और एनी नेचुरल नंबर n, हम n के पावर कुछ भी रखें
1 2 3 कुछ भी रखें, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको 2 का पावर n 3 का पावर n मिला, तो हम इस आधार से हम लोग बोल सकते हैं कि इस 6 का पावर n चेक वेदर, क्या एक हो सकता है, क्या वेदर बोल रहा है, वेदर यदि ये विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, नहीं, अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस देयर इज नो 5 है, ठीक है, इन द प्राइम फैक्टर ऑफ, किसका प्राइम फैक्टर, 6 के पावर n, 6 के पावर n, therefore can't be end with digit 0 बोल रहा कि, चलो बच्चों देखते हैं, और लास्ट 2 क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and so आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो कंपोजिट नंबर का हमने डिफिनेशन और बहुत अच्छा से तरीका से हमने समझा दिया था, तो वह नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आपको यही तो यहाँ चेक करना है, क्या इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर है, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर है आप बोल देना कि यह कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट बना है, एक बनाएंगे कोई भी, जैसा फर्स्ट बनेगा वैसा ही सेकेंड ही बनेगा। तो आप पहला देखो, पहला 7 into 11 into 13 अब प्लस 13 है इक्वल टू, आप इसमें 13 और 13 दोनों में है, कॉमन निकालो 13, तो इसमें क्या बचा आपको 7 into 11, आप प्लस इसमें क्या बचा 1 बचा इक्वल टू 13 इंटू, इसको देखो ब्रैकेट में डालो, इसको कितना हुआ 77, अब प्लस 1 इक्वल टू 13 और इंटू ये कितना हुआ 77 78, तो ये 13 हो गया। 78 का देखो तो कितने फैक्टर हुआ 13 इंटू 78, 13 इंटू 6 हुआ, तो देखो इसके कितने फैक्टर हो गए 6, अच्छा 6 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 13 इंटू 13 इंटू 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, आप बोल सकते हो, देखो 3 भी इसका फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 1 तो होता ही है, 13 भी इसका फैक्टर है, और समझ गए। तो ये जो भी नंबर है एक्सप्लेन, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो बोल सकते हैं, अब यहाँ लिखेंगे हियर there are more than 2 factors, hence it is composite number, लिख देना, ठीक है। ऐसा ही करना है, इसमें भी आपको +5 है ना, 5 कॉमन निकाल लेना और फिर इसको मल्टीप्लाई करना और 1 ऐड करना, इस तरह से आपको देखना 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेगा, जैसे इसको बनाया उसी तरह से बन जाएगा आपका। और लास्ट क्वेश्चन, है 7, there is a circular path around a sports field, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया ठीक है, टेक्स 18 मिनट, 18 MIN लिख दे रहा हूं मैं मिनट को, ठीक है, 18 मिनट्स ले रही है टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड को पूरा करने में, ठीक है, ऑफ द फील्ड का एक राउंड पूरा करना, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि टेक्स कितना 12 मिनट फॉर द सेम, उसी राउंड करने के लिए उस फील्ड का वो 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट, अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ नहीं है, तो क्वेश्चन कहाँ है कंप्लीट,
यहाँ पर है, यहाँ है क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सेम पॉइंट है एंड दे सेम टाइम और सेम पॉइंट से वो लोगों ने स्टार्ट किया है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्पोर्ट्स पॉइंट। समझ में आया? तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स उस स्पोर्ट्स जो ग्राउंड है उसको पूरा करने में। अब ऐसे में और एक पॉइंट से वो लोगों ने चलना शुरू किया, एक पॉइंट से वो लोगों ने चलना शुरू किया, तो कितने, वो बोल रहा है कितने मिनट बाद वो दोबारा वापस मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब आपको लिखना है एलसीएम ऑफ कितना, 18 एंड 12 इक्वल टू 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। अब आप अपने तरीका से एलसीएम निकाल दो तो 36 आ जाएगा। ठीक है, इसमें बड़ा नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, 18 टू जा 36, देखो 12 से भी कट गया 36। इसका मतलब कि 36 मिनट बाद जो है ये फिर दोबारा उस पॉइंट पर जो है एक पॉइंट पर वो मिलेंगे। देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट है। ये आपका आंसर हो गया। वो बोला कितने समय बाद मिलेंगे दोबारा। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। ठीक है, सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो फिर दोबारा कब मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद। आपको एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बहुत जल्द ही, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज 1.2 है और रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, और एक इसमें भी और एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, 1.2। इस चैप्टर में दो थ्योरम थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो थ्योरम 1.1 था बता दिया, और दूसरा थ्योरम है यहाँ पर जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।